जो तानाशाह होता है वो बहुत डरपोक होता है। इतना डरपोक होता है कि अगर वो कहीं देख ले कि 5 गधे इकट्ठा होकर घास खा रहे हैं तो तानाशाह ये सोचता है कि ये 5 गधे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहले ज़माने में कृष्ण के समय पे कंस हुआ करता था, वो क्या करता था, पता चला कि 7वां पुत्र जो है उसके काल का कारण बनेगा तो सबको उठाकर जेल में डाल। बिल्कुल इसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 1000 से भी ज़्यादा रेड्स मारी जा चुकी हैं। सीबीआई या ईडी आज तक सबूत के तौर पे कागज़ का एक टुकड़ा भी न तो कोर्ट में पेश कर पाई न पब्लिक डोमेन में दे पाई। तो आपको लगता है कि ईडी इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, ईडी बीजेपी से लड़ रहा है? ईडी कोर्ट में घुसती है और 20 सेकेंड से ज़्यादा बातचीत नहीं चली, ईडी कहती है हमको कोड चेंज करना है। आप व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हो, विचारधाराओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें क्या आता है? हमें सरकार चलाना आता है। उनको क्या आता है? गैंग चलाना। गुंडे लफंगों की, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो संगठन का बल बचा, न गवर्नेंस की शक्ति बची। तो अब उन्होंने क्या किया है? ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये 3 स्टार कैंपेनर उसने फील्ड में उतारे हैं। नमस्कार, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ। সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশত এতিয়া এটা বিষয় চৰ্চিত হৈছে। কাৰণ শেহতীয়াকৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। বিৰোধী ঐক্যৰ ফালৰ পৰা বহু কথা কোৱা হৈছে, বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে বহু কথা কৈছে। আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কথা পাতিম বা দিল্লীৰ প্ৰেক্ষাপটত কথা পাতিম। আমি উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আজি, আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিতে আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হৈছিল দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা দিলীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া। তেখেত 3বাৰকৈ বিধায়ক দলটোৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ। আমি তেখেতক স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। স্বাগতে আপকো এনবি নিউজ মেন। থ্যাংক ইউ। ডিব্ৰুগড়ত এইভাবে আমি উপস্থিত আছোঁ কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমত দুটাকৈ সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে, আপোনালোকে জানে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আৰু তাৰ বিপৰীতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰণ আকৰ্ষণীয় হৈছে কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি আৰু তাৰ বিপৰীতে মনোজ ধানোৱাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰসংগ আছে, সেই প্ৰসংগসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। দিলীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়াৰ পৰাই आरंभ কৰিব বিচাৰিছোঁ। पहला सवाल सर ये है कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो बिना अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगा, स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भाजपा के ईडी के ज़रिए की गई साजिश की वजह से हुई है। यह गिरफ्तारी वैधानिक नहीं है, सियासी गिरफ्तारी, राजनीतिक गिरफ्तारी है। और जिन आरोपों पे हुई है वो आरोप आधारविहीन है, उसमें सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक ये जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम है, इस स्कैम में 500 से भी ज़्यादा लोगों को सीबीआई और ईडी ने मिलकर डिटेन या अरेस्ट किया है। 1000 से भी ज़्यादा रेड्स मारी जा चुकी हैं और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सीबीआई या ईडी आज तक सबूत के तौर पे कागज़ का एक टुकड़ा भी न तो कोर्ट में पेश कर पाई न पब्लिक डोमेन में दे पाई। ये छोड़िए, पीएमएलए एक्ट लगाया है, बार बार मनी ट्रेल और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जिक्र आता है, लेकिन अभी तक 1 रुपए की भी न तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी वसूली दिखा पाई है, 1 रुपए की भी, और ना ही 1 रुपए को भी कहीं से भी आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री नेता से कनेक्ट कर पाई है मनी ट्रेल के तौर पे। और ये दोनों ही बातें इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि ये आरोप फर्जी हैं, ये पूरा का पूरा केस बोगस है और ये अरेस्ट, ये गिरफ्तारी इलीगल है, अवैधानिक है। लेकिन फिर क्यों कर रही है भाजपा? तो वो इस गलत फहमी में है कि अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, अब एक अरविंद केजरीवाल जी रह गए हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे तो लोकसभा चुनाव 1 महीने बाद है, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इंडिया अलायंस गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा ने, लेकिन मैं गलतफहमी इसलिए कह रहा हूँ भाजपा की कि अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा एक व्यक्ति मानने की गलती कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी एक आदमी नहीं है महज, वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है,
वो एक आइडिया है, वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए सम्मान राशि, बुजुर्गों के लिए पेंशन की जो विचारधारा है उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा का स्वागत दिल्ली के बाद पंजाब ने किया, गुजरात ने किया, गोवा ने किया और आसाम के अंदर गुवाहाटी ने भी उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने का एक संकेत दिया। तो आप व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हो, विचारधाराओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और यही वजह है कि 3 दिन हुए गिरफ्तारी को और अभी भी लगातार दिल्ली की सड़कों पे सैकड़ों हजारों लोग निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल से प्यार है, मैं भी अरविंद केजरीवाल हूं, मुझे भी गिरफ्तार करो। आप बताइए ऐसी विचारधारा को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं? एक तरफ तो ऐसा नारा चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी बोल रहे हैं कि मिठाई बांट रहे बीजेपी के लोग जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। ईडी बोल रहे हैं कि किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, हवाला के जरिए मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो ये सब बातों को आप क्या बोलना चाहोगे, ये जो एलिगेशन है? देखिए, बहुत अच्छे एक लेखक थे हरिशंकर परसाई, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि जो तानाशाह होता है वो बहुत डरपोक होता है। इतना डरपोक होता है कि अगर वो कहीं देख ले कि 5 गधे इकट्ठा होकर घास खा रहे हैं तो तानाशाह ये सोचता है कि ये 5 गधे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर वो तानाशाह क्या करता है, जिससे डरता है हर एक आदमी को, हर एक विरोधी को, हर एक विरोध की आवाज़ को दबाता है या जेल की सलाखों के पीछे डाल। हमारे यहाँ भी कहानियाँ हुई हैं प्राचीन काल में। देखिए, पहले ज़माने में कृष्ण के समय पे कंस हुआ करता था। वो क्या करता था, वो पता चला कि 7वां पुत्र जो है उसके काल का कारण बनेगा तो सबको उठा के जेल में डाल देता। तो ये बिल्कुल इसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सबूत प्रमाण का तो नितांत अभाव है ही। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव की आगामी हार के भय को भी अपनी इन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट कर रही है। तो आपको लगता है कि ईडी इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी ईडी बीजेपी से लड़ रहे हैं? अरे आप समझिए, हर चुनाव में क्या होता है, आप भी जानते होंगे, हर चुनाव में हर पार्टी अपना एक स्टार कैंपेनर उतारती है कि नहीं उतारती है? हमारे भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी, सब पार्टियां उतारती हैं, स्टार प्रचारक भी कहते हैं जिनको। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो संगठन का बल बचा, न गवर्नेंस की शक्ति बची, न उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी जिसका फायदा पूरे देश को हुआ हो। तो अब उन्होंने क्या किया है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये 3 स्टार कैंपेनर उसने फील्ड में उतारे हैं, जिनके दम पे भाजपा आगामी लोकसभा के चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल तानाशाही अंदाज में। इसी केस में सत्यन जैन को भी जेल हुआ था। तो आपको क्या लगता है, अदालत क्यों रिहाई नहीं दे रही है? मतलब आप समझिएगा इस बात को, जैन साहब की गिरफ्तारी के बाद जब मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, और जिस दिन बेल मिलनी थी उनको, उसकी एक सुनवाई पहले कोर्ट ने कहा ईडी के वकील से कि आपने इनको पीएमएलए एक्ट लगाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए एक्ट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से कनेक्ट होना। कोर्ट ने पूछ दिया, बताओ भाई कहां कनेक्ट हो रहा है? ईडी के वकील को पता ही नहीं, कोई जवाब नहीं। बहुत सोच विचार के बोले, जी इन्होंने धोखा दिया है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, धोखा दिया है तो किसी को दिया होगा। धोखा किसको दे सकते हैं, एक व्यक्ति को या एक संस्था को। तो पूछा भाई किसको धोखा दिया वो बताओ। ईडी ने कहा अगले हियरिंग में बताएंगे। अगली हियरिंग आई, सब ये सोच रहे थे कि ईडी बताएगी किसको धोखा दिया। अब किसी को धोखा दिया हो तब ना, धोखा तो किसी को दिया ही नहीं। ईडी कोर्ट में घुसती है और 20 सेकेंड से ज्यादा बातचीत नहीं चली। ईडी कहती है हमको कोड चेंज करना है। और उसी दिन कोर्ट, जैसे उनको आभास हुआ कि अब हम फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोर्ट सबूत मांग रहा है, कोर्ट इंसिस्ट कर रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे धोखा दिया है तो किसको दिया है ये बताने पड़े। अब इसमें से कुछ भी नहीं था उनके पास प्रमाण, तो उन्होंने कोर्ट चेंज करने की अपील लगा के कोर्ट ही चेंज कर दिया। बड़ा अच्छा एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार, लश्कर मतलब सेना होती है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। बिल्कुल इसी रवैये पे सारा सर्कस भारतीय जनता पार्टी का सेट किया हुआ है। ऐसे सर्कस में
और इतने खतरनाक कानून धारा के तहत बंद किया है जैन साहब को, पीएमएलए एक्ट, जिसके अंदर बेगुनाही का सबूत उसी के ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो अब क्या उम्मीद करते हैं इस सत्ता तो से? अगर जैसे कि जैन साहब के साथ जो हुआ, अगर ईडी का ये सिलसिला फिर केजरीवाल जी के ऊपर भी चलेगा तो बहुत लंबा तक समय तक केजरीवाल जी को क्या अंदर रहना पड़ेगा? ना, अरविंद केजरीवाल जी को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जो झूठ हो, जिसने गलती करी है वो डरे। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते इस देश के कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और जन सेवा को समर्पित राजनेता हैं। जेल में गए, जिस दिन पेशी थी उस दिन आए और मुस्कुराते हुए कहा कि चाहे मैं जेल के अंदर रहूं, चाहे मैं जेल के बाहर रहूं, मेरा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। ऐसे आदमी को जेल की सलाखें कैसे तोड़ पाएंगे? ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की चोट से ये टूट जाएगा, ये सोचना बेवकूफ़ी है। तो लीगल फाइट आप लोगों का कैसा होगा? न्यायालय के ऊपर क्या आप लोगों का विश्वास है? बिल्कुल, हमारी आस्था है न्यायालय के ऊपर। हम संविधान के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं। हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं। हम न्याय व्यवस्था के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी को आस्था दी है, लेकिन हमारी आस्था फिर भी है और हम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के ग्राउंड को चैलेंज किया है लोअर कोर्ट के अंदर। हमने कहा है ये जो अरेस्ट है, ये अरेस्ट ही इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते आप। और इस अपील के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद है हमें, हम उस दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। जेल से अरविंद जी किस तरह से सरकार चलाएंगे? बीजेपी का एक एमपी है, वो बोल रहे थे उस दिन कि जेल से सरकार नहीं गैंग चलाते हैं, इस तरह का आरोप है। कितना अच्छा तजुर्बा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। हमें तो नहीं पता कि जैसे क्या क्या चलता है, पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, इसका मतलब वो इन सारे तौर तरीकों से बड़े वाकिफ हैं। उनका वो इन तरीकों से काम करने के मजे हुए खिलाड़ी जान पड़ते हैं, तभी इतने आत्मविश्वास से कहा हमें जो आता है हमने बताया। हमें क्या आता है? हमें सरकार चलाना आता है। उनको क्या आता है? गैंग चलाना। गुंडे लफंगों की, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। आईआईटी का इंजीनियर इस पार्टी को लीड करता है। तो हम सरकार चलाने की बात करते हैं, वो गुंडे लफंगों की पार्टी है, इसलिए वो गैंग चलाने की बात करते हैं। तो मतलब सरकार चलाना पॉसिबल होगा? किस तरह से होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने सारे संवैधानिक प्रावधानों का, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, उनका अध्ययन कर लिया, उनकी पड़ताल कर ली है। और एक इमोशनल, इसके दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, लीगल इलेक्टोरल एस्पेक्ट भी है और इमोशनल एस्पेक्ट भी है। इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि, और जो एक तरह से डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट भी है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दी है। अब अगर उस जिम्मेदारी को किसी और के कंधों पे शिफ्ट किया जाए किसी भी कारण से, तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा अरेस्ट करके चाहे आकाश पाताल लेके जाए, चाहे जेल लेकर जाए, दिल्ली की जनता का आदेश अरविंद केजरीवाल जी के लिए है कि सरकार तो आप ही चलाएंगे, तो सरकार वहीं से चलेगी। चाहे जेल से ही हो, चाहे जहां लेके जाए, सरकार वहीं से चलेगी। काम मतलब स्लो नहीं होके जाएगा? कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर ही नहीं है, तीसरी बार सरकार है, लगातार कोशिश करने की कैसे आम आदमी पार्टी के किए जाने वाले कामों को रोका जाए। हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में सोलर पॉलिसी रोकने की कोशिश की थी, उसको भी हमने पास कराया। तो अरविंद केजरीवाल ने जब भी कसम खा रखी, तू डाल डाल मैं पात पात, उन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा का जो प्रण ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि उस प्रण को वो तोड़ पाए। उनकी कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अपने हर वायदे पर डिलीवर किया, जिससे जनता की आस्था, उनका विश्वास और मजबूत हुआ कि अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो उनके काम किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं। वो जो कहेगा सो करके दिखाएगा। और यही भरोसा देने, यही उम्मीद देने, यही विश्वास देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज को आज डिब्रूगढ़ में हमने अनाउंस किया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इंडिया अलायंस को लेकर आपको क्या बोलना है? मतलब इंडिया अलायंस ये अरविंद केजरीवाल की इशू में सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेजर पार्टीज है, एलाइज है। और देखा जाए कि असम की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर करके रखा हुआ है शोनितपुर में। यहाँ पे असम जातीय परिषद जो इंडिया अलायंस के ही मतलब मेंबर है, वो लोग अपना कैंडिडेट दे दिया। तो ये इंडिया अलायंस को लेके मतलब क्या, ये असम में क्या हुआ? देखिए, इंडिया अलायंस कोई इसको सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ के तौर पे मत देखिए। इंडिया अलायंस इंडिया को बचाने की कोशिश है, कवायद है। इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी एलाइज हैं, उन सबका यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहने से इस देश का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं बचेगा। भाजपा के सेंटर में रहने से इस देश का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो फटेगा, टूटेगा, वो डिस्टॉर्ट होगा। इस बात को ध्यान में रख के और
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस का हिस्सा हैं, अपने लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी साइड में रख के ये इस अलायंस को बनाया गया है। सबका मानना है स्थानीय स्तर पे हम अपनी अभिरुचियों को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कभी बाद में साध लेंगे। देश बचना जरूरी है, संविधान बचना जरूरी है, देश के अंदर लोकतंत्र बचना जरूरी है। भाजपा ये सब कुछ खत्म करना चाहती है, लिहाजा एकजुट होकर पहले ये तीनों चीजें बचा लो, बाकी सब बाद में बचा लेंगे। असम में इस चुनाव को लेके आप लोग कितना मतलब आशा है आप लोगों को? देखिए, मैं बताऊं आपको, गुवाहाटी के अंदर जो निगम के चुनाव हुए, उस चुनाव के जरिए असम की माननीय सम्मानीय जनता ने एक संकेत, प्रतीक के तौर पे ही सही, बट एक स्पष्ट और दिव्य संकेत दे दिया कि हम भी अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा का स्वागत करने को बिल्कुल तैयार हैं। और इस बात के मद्देनजर ही हमने लोकसभा चुनाव में 2 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के फील्ड करी है। और ये दोनों ही कैंडिडेट जिन सीटों से खड़े हैं, उन सीटों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनके निकम्मेपन को भी देख लिया है। 10 साल तक सांसद रहने के बाद उन कैंडिडेट्स को भाजपा द्वारा बदल दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा उनके निकम्मेपन को स्वीकार करती है। तो इसका मतलब ये अब मान के चल रहे हैं कि इन दोनों, डिब्रूगढ़ से मनोज धनोवर जी और सोनीपत से कौंडिन्या जी, इन दोनों ही जगहों की जनता अब इन दोनों नेताओं के साथ तरक्की के रास्ते पर चलने को तैयार है। सीए एक बहुत ही सेंसिटिव है असम में, तो सीए को लेके आप लोगों का बिल्कुल आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीए के मुख्तलिफ खिलाफ है। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का वायदा करने वाले लोग अब ये कहें कि अब विदेशों से, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से भी जो लोग आएंगे उनको हम बसाएंगे, अपने घर के, अपने जो देश के लोग हैं उनके सर पे छत नहीं होगा लेकिन उन लोगों को छत देंगे। अपने देश के जो लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही लेकिन उन लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। आपने मजाक बना रखा है। तो आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है, हम सीए की मुखालफत करेंगे, हम सीए के खिलाफ लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है इस देश के डेमोक्रेटिक और सोशियो इमोशनल इकोनॉमिकल फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करने की, हम उनको उनकी नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। आम आदमी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो दिल्ली मॉडल बताया जाता है और दिल्ली मॉडल में फ्री बिजली के जो मतलब इमेज है ना उसको मतलब डिस्क्राइब किया जाता है। अभी हालांकि देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा एक मतलब घोषणा किया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर असनी, इसके जरिए हर घर में बिजली आएगा। तो क्या ये कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, इसको कॉपी कहते हैं। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करें सामने आके तो मैं कॉपी करने की बजाय ये भी बोल दूंगा कि वो इंस्पायर्ड हैं। इतनी मैं लेनियंसी रखूंगा अपने मन में। बट पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, प्रवक्ताओं ने छाती पीट के जिन नीतियों से दिल्ली की जनता का भला हो रहा था, कल्याण हो रहा था, उन नीतियों को भी गालियां दी और दिल्ली और पंजाब की जनता को भी गालियां दी हैं। लेकिन अब वे मजबूर होकर उन्हीं नीतियों को कॉपी कर रहे हैं। तो दिल्ली और देश की और असम की जनता बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं असली गारंटी देने वाला कौन है। असली गारंटी देने वाला अरविंद केजरीवाल जब उनके बीच में उपलब्ध है ऑप्शन के तौर पे, तो वो उस गारंटी को कॉपी करने वाले को क्यों वोट देंगे? वो ओरिजिनल के पीछे जाएंगे और डुप्लीकेट के पीछे नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, फाइनल क्वेश्चन है, मतलब आम आदमी पार्टी इस लोकसभा की चुनाव में कितना सीट मतलब जीत पाएंगे पूरा इंडिया में? आम आदमी पार्टी कोई 1 सीट जीत ले, 2 सीट जीत ले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आसाम बदलाव के लिए, असम के लोग बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की 1 जीत 2 जीत महत्वपूर्ण नहीं है। देश या प्रदेश का कल्याण, प्रदेश की जनता का भला, इस भाव को हम सीने में लेके चुनाव के अंदर उतरते हैं। पूरा देश में कितना सीट आ सकते हैं आप लोग? अभी देख रहे हैं तकरीबन 22 सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन के हम चुनाव लड़ रहे हैं। बट जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अब डिब्रूगढ़ और सोनीतपुर है कि सोनीतपुर की जनता को तय करना है कि वो बदलाव के रास्ते पर अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों के साथ चलने को तैयार है कि नहीं, या भारतीय जनता पार्टी का जो निकम्मापन है उसके साथ आगे बढ़ना है, या उनका जो छलावा है, भुलावा है, उनका जो प्रोपेगेंडा है उसमें उलझकर 5 साल फिर से जो है वो तरक्की जिस दिशा में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये यहाँ के जनता जनार्दन को तय कर रहा है। और मुझे लगता है कि जनता बड़ी समझदार है। उन्हें मालूम है कि बदलाव का रास्ता मनोज धनोवर और कौंडिन्या जी के साथ चलने पर ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये समय दिया हम लोगों को। और यहाँ आছিলে दिलीप पांडे डांगरिया, 3বাৰকৈ তেখেতে বিধায়ক হৈছে আৰু বহু কথা আমি সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সম্পৰ্কে কথা পাতিলোঁ। লক্ষণীয় হ'ব অনাগত সময়ত, ভোটৰ সময়ত ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।